यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुरानी और वीरान हवेली की है। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत प्रेत का साया है। कई सालों से वहां कोई नहीं गया था, क्योंकि जो भी अंदर गया वह वापस नहीं लौटा। हवेली के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। राजेश, जो शहर से गांव आया था, इन कहानियों को महज अफवाह मानता था। वह युवा, जिज्ञासु और निडर स्वभाव का था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ हवेली में जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन राजेश ने उनकी बात नहीं मानी। राजेश की जिज्ञासा उसे हवेली के गहरे रहस्यों की ओर खींचती जा रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने महसूस किया कि हवेली का अंधेरा उसके भीतर एक अनकही दहशत भर रहा है। उसने जो कहानी पढ़ी वह उसके दोस्तों के दिलों में डर को और बढ़ा देती है। उसकी आवाज में एक अनजानी शक्ति थी जो हवेली के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन राजेश की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए उस आत्मा की सच्चाई जानने का फैसला किया। रात का समय चुना गया, क्योंकि राजेश चाहता था कि अगर वहां कुछ अजीब हो तो वह खुद देख सके। वह और उसके 3 दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर चल पड़े। चारों के चेहरे पर डर और रोमांच का मिला जुला भाव था। जब वे अंदर गए तो उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका स्वागत कर रही हो। राजेश ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कमरे को देखा, जिसमें पुरानी फर्नीचर थी जो चादरों से ढकी हुई थी, और एक भव्य दर्पण उनकी घबराई हुई सूरत को दर्शा रहा था। जब अचानक उन्हें ऊपर से फर्श की कड़कने की आवाज सुनाई दी तो वे सभी एक दूसरे के करीब आ गए। उनकी आंखें डर और जिज्ञासा से भरी हुई थीं। राजेश ने चुप रहने का इशारा किया। उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर वह सीढ़ियों की ओर देखता है। उसकी आंखों में डर की झलक और साहस का मिश्रण है। दोस्त एक दूसरे को नर्वसली देखते हैं, अपने टॉर्च को मजबूती से पकड़े हुए, जैसे वे सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं। उनके पीछे छायाएं भयावह। अंदर पहुंचते ही राजेश ने देखा कि दीवारों पर अजीब और गरीब चित्र बने हुए थे। वहां घड़ी की टिक-टिक की आवाज और सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि हवेली के अंदर समय ठहर सा गया हो। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, वहां एक बड़ा सा झूमर था जो अचानक हिलने लगा। चारों ने इसे हवा का झोंका समझा और आगे बढ़ गए। लेकिन तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। उनकी टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे पर पड़ी और वहां लिखा था, यहां से आगे जाना मना है। राजेश और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे उन्होंने चुपचाप यह निर्णय लिया हो कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। दरवाजे का अनकहा रहस्य उन्हें खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य बल उन्हें अंदर बुला रहा हो। जब उन्होंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वह चुपचाप खुल गया और अंधेरे के पीछे एक लंबा आंगन दिखा। डरते डरते उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर घुसे। वहां उन्हें एक पुराना संदूक मिला। संदूक पर एक ताला लगा था, लेकिन ताले के पास ही एक चाबी पड़ी थी। राजेश ने चाबी से ताला खोला। जैसे ही संदूक खुला, एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। राजेश की आंखें आश्चर्य और आतंक से फैल गईं जब उसने डायरी पढ़ी। अचानक कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उस समय उसने देखा कि एक कोने में कुछ धुंधले और दुखी चेहरे हैं जो उसकी ओर देख रहे थे। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी थी। उन्होंने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, मैं इस हवेली का आखिरी मालिक विक्रम सिंह। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ खुशी से जिंदगी बिताई, लेकिन एक रात मेरे ही नौकर ने हमें मार दिया। अब हमारी आत्माएं इस हवेली में कैद हैं। जो भी इस हवेली में आएगा उसे हमारी पीड़ा झेलनी पड़ेगी। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा और अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। राजेश ने डरते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? हमें यहाँ से निकलना होगा। उन्होंने दरवाजे को एक बार फिर धक्का दिया, लेकिन वह हर बार और अधिक मजबूती से बंद होता गया। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्हें समझ में आ गया हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जैसे ही वे डायरी पढ़ते हैं, एक ठंडी आहट उनके पास से गुजरी। तभी राजेश और उसके दोस्तों ने देखा कि कमरे में एक धुंधली आकृति बन रही है। वह आकृति विक्रम सिंह की थी। वह जोर से चिल्लाया, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ,
वरना अंजाम बुरा होगा। डर से कांपते हुए चारों वहां से भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की खिड़कियों से खून टपकने लगा और दीवारों पर विक्रम सिंह का चेहरा नजर आने लगा। आखिरकार किसी तरह उन्होंने खिड़की तोड़ी और बाहर भागे। वे चारों किसी तरह बच गए, लेकिन उस रात के बाद से वे कभी सामान्य नहीं रह पाए। उनकी आंखों में हमेशा डर छाया रहता था। गांव वालों ने हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और चेतावनी दी कि कोई भी वहां न जाए। शिक्षा, कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। जिज्ञासा कभी कभी खतरनाक हो सकती है।